You're watching Newstainment Television. हेलो दादा, क्या हाल चाल है? ये नितिन कैसा है भाई? बढ़िया दादा, आपके क्या हाल है? चल रहा है, नॉट टू बैड। एक दिन और निकल गया। एक दिन और निकल गया से क्या बात याद दिलाई आपने। बोलता हूँ मैं थोड़ी देर में आपको, लेकिन सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे को लगता है आर इन ऑर्डर कि आपका मुंबई बड़ा अच्छा कर रहा है, बहुत तारीफें हो रही हैं। और आपके यहाँ मतलब डिसिप्लिन वगैरह भी लोग अच्छा कर रहे होंगे, जिससे दूसरे शहर सीख सकते हैं। नहीं, आई थिंक हर शहर में। आज कोई वीडियो देख रहा था हैदराबाद के आंध्र प्रदेश के सीएम का। अच्छा। इवन ही वाज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स यार। मतलब हर स्टेट, हर सिटी अपने ही लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। उसने तो ये भी कह दिया कि भैया पूरा कोविड का जितना भी हैगा फ्री है। मतलब यू गो एनीवेयर, जो भी हमारे एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं उसमें फ्री कोविड का ट्रीटमेंट। सो थिंग्स आर मूविंग। आई मीन हो सकता है सेकेंड वेव के इनिशियली 2 हफ्ते में, पहले 15-20 दिन में शायद एवरीबडी वर कॉट अनअवेयर, बट एवरीबडी हैज पुल्ड अप द सॉक्स एंड इवन लोग भी समझ गए एंड थिंग्स आर मूविंग नाउ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनवाइट बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीखो, देखो इनको, बोले ऐसे करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को मुंबई से सीखने के लिए बोला जा रहा है। एक पूरा एफर्ट लगाया गया था प्रूव करने में कि महाराष्ट्र का गवर्नेंस सही से नहीं हो रहा है। और देखिए यानी मतलब कैसा, मतलब कार्मिक जस्टिस कह सकते हैं क्या इसको, कि अभी कोर्ट से कह रहे हैं कि भाई आप मुंबई से सीखिए। नहीं, आई थिंक हम मुंबईकर्स हैं, यूजुअली वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम बीएमसी को ये तो ऐसी है, उल्टी पाल्टी बोलते हैं हम लोग उसको, म्युनिसिपैलिटी उल्टी पाल्टी। बट नहीं, डेफिनेटली काम किया है उन्होंने, नो डाउट अबाउट इट। मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो बीएमसी के कोविड सेंटर में गए थे, दे आल्सो कीप टेलिंग कि अच्छा बंदोबस्त था। तो आई मीन पीपल शुड सी। यहाँ पॉइंट यहाँ पे लर्न का नहीं है, इट्स ह्यूमैनिटी यार। मतलब इतनी बड़ी विपदा है तो हाउ डू यू इंश्योर कि इतने सारे लोग को कैसे करेंगे। एंड आई थिंक सेंटर एवरीबडी शुड लर्न यार। भाई सेंटर एवरीबडी। केरला ने कितना अच्छा काम किया। केरला ने तो मतलब राइट फ्रॉम नीपा, जो 2018 में जो नीपा वायरस आया था, तब से लेके अब तक दे हैव बीन डूइंग सम अमेजिंग वर्क यार। और अल्टीमेटली दादा ये लोग कहते हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं कि कोई भी रेवोल्यूशन लाने के लिए कभी भी गवर्नमेंट के जो तंत्र हैं वो सिर्फ एक लेवल तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली इट लाइज विद द पीपल। और अमेरिका इतना आगे है, कई तो कहते हैं हमसे 200 साल आगे है, तो उसका भी क्रेडिट वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां के जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं, टाइम एंड अगेन उन्होंने अपनी स्पीच में यही बोला है कि अमेरिकन पब्लिक हैज लेड द वे, हैज शोन द वे, वगैरह वगैरह। तो मतलब जनता भी हमारे यहाँ जागरूक हो रही है ज्यादा ये सब देख के। नहीं, आई थिंक अमेरिका इज वो अलग, इज अ डिफरेंट एनिमल। मुझे याद है मैं अमेरिका गया था बहुत साल पहले। तो क्या बात कर रहे हो? तो वहाँ पे मैंने मेरी फ्रेंड से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि यार मैं वहाँ से टाइप कर रहा हूँ वहाँ के लोकल फ्लोरिस्ट से, मेरे फ्लावर का बिजनेस है। तो अगर मैं उनको ऑर्डर दूंगा अमेरिका में, क्या भैया इतने 12 गुलाब का गुलदस्ता आप डिलीवर कर दो, राइट? मैं उसको मैंने पूछा यार संध्या, हाउ डू आई नो कि वो 12 गुलाब का देगा? वो 10 भी दे सकता है ना, मेरे पास कहाँ, मैं तो इंडिया में बैठा हूँ, हाउ डू आई नो कि वो 12 दे नहीं देगा? तो उसने अच्छी बात बोली, बोले आलोक, इस देश की खासियत यह है कि अगर तूने 12 का पैसा दिया है ना, तो बंदा 12 ही देगा। संध्या जो है लड़की, शी इज बॉर्न इन इंडिया, शी इज शादी करके शी वेंट टू अमेरिका, बट शी नोज द कंट्री सो वेल कि दे आर ऑनेस्ट। हम इंडिया में आई कांट गारंटी, अगर मैं किसी के दूंगा तो मुझे गारंटी नहीं है कि वो 12 देगा, वो 11 भी दे सकता है। जबकि वहां पे वो अमेरिका में बैठी है, वो मुझे एश्योर करे, मैं इंडिया में बैठा हूँ कि भैया डोंट वरी, तो 12 के तो 12 मिलेंगे। तो शोज कि वहाँ के कोई भी देश बनता है तो लोगों से बनता है, सरकार से नहीं बनता है। तो आई थिंक वहाँ, और ऑब्वियसली वहाँ के लोग जागरूक है, दे आर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, दे फॉलो डिसिप्लिन। अगर रेड सिग्नल है
तो वो लोग रुक जाएंगे, हमारे यहाँ कोई नहीं रुकेगा। रेड सिग्नल है गाड़ी, तो हम उसको तोड़ के निकल जाएंगे। हम बहुत बड़े शाने हैं ना, हम लोग बहुत बड़े 30 मार खान है ना। तो ये डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस ये है अमेरिका में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। वैसे वही लोग हैं, वही खाते हैं, वही करते हैं, वो रोते हैं, हंसते हैं, लेकिन दे फॉलो डिसिप्लिन यार। आप मतलब दुनिया में कहीं भी, जो मैं मलेशिया में था, रात को 12 बजे में कहीं से आ रहा था, बहुत बड़ा 4 रास्ता 5 रास्ता था, रात को 12 बजे एक टैक्सी थी, हम लोग ही खाली वहां पे थे और हमारा रेड सिग्नल था, राइट। वो टैक्सी वाले रुक गया, कोई वहां पे रात को 12 बजे हम लोग ही थे, उतने बहुत बड़ा 7-8 उसका जंक्शन था, हम लोग ही थे, हमारा वो बंदा रुक गया और तभी चला जब ग्रीन हुआ। हमारे यहाँ पे दोपहर को 12 बजे कोई रुकता है क्या? ये डिफरेंस है यार। हम हमेशा बात करते हैं ना, अमेरिका की बात करते हैं, इतना डेवलप्ड है ये, दे फॉलो रूल्स यार। अब ये जागरूक कितने हुए हैं कोविड के बाद में, ये कहना मुश्किल है ऑनेस्टली। हम ऐसे कुत्ते की तुम्हें साले, हम ऐसे हम वापस वही हो जाएंगे जो पहले थे। मुझे उम्मीद बहुत कम है हमारे देश के वासियों से, ऑनेस्टली। वो उनका बदलना विल बी चैलेंजिंग। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मुझे लगता है कि ये कोविड का जो ये पूरा सेशन रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों को दादा इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिला है। एक बार लाइफ में थोड़ा सा आराम भी मिला है इन अ वे, अगर आप देखो। वरना लोग अपने वही 9 to 5 या फिर 10 to 5 जॉब्स में अपने फंसे होके सिर्फ वही फॉर्मेट को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। इनफैक्ट आज सुबह में इतनी अच्छी चीज देखा, मतलब ये मैं करीबन 4-5 साल से कर रहा हूँ दादा, जब से मैं यहाँ पे हूँ। तो चाय पीते हम लोग सुबह, मैं और मम्मी, और ऑफकोर्स पापा भी। और पापा, उनको घर के काम और खाना वाना बनवाने का ज्यादा इंटरेस्ट है, तो जो मेड आती है हमारे यहाँ, उनके लिए वो पहले से तैयारी करके रख देते हैं। और चाय पी के मैं मम्मी को लेके यहीं कॉलोनी में बाहर, अभी यहाँ पे तो हम लोग को काफी कम टाइम हुआ है आए हुए, लेकिन पिछली कॉलोनी में भी जहाँ हम रहते थे, तो बढ़िया हम लोग सुबह टहलने का काम करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग जहाँ पे आए हैं, तो लोगों से अभी ऐसे पहचान तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ दूर से हाय हेलो। और अभी तो वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग है, तो कोई भी पास भी नहीं आना चाहता है। तो देयर इज दिस सीनियर फीमेल, मेरे को लगता है वो अपने लेट 40s में होंगी, या फिर मेरे को लगता है 50 टच कर रही होंगी वो। और बढ़िया सॉल्ट एंड पेपर लुक में रहती हैं, बिल्कुल दिलेरी से, बाल काले नहीं करती हैं। आधे बाल लगभग सफेद है, आधे बाल लगभग काले हैं। और सुबह सुबह आज मैं देखा कि वो अपने बच्चे की साइकिल चला रही है। वो मतलब बड़े ही ऐसे थोड़ा सा डर वाली बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, कि डरी हुई है जैसे, लेकिन आई थॉट इट वॉज कमेंडेबल। था 50 साल लगभग उनकी उम्र होगी, और उसमें वो साइकिल चला रही है कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंटली, मेरा थोड़ा सा डर के साथ, लेकिन इट टेक्स एफर्ट। दादा मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम साइकिल के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट इतना खराब हुआ था कि 27-28 साल का रहा हूँ तब मैं, और बड़ी होशियारी में कि नहीं भाई हम तो साइकिलिंग करेंगे, साइकिलिंग से ऑफिस जाएंगे वगैरह वगैरह। उस समय थोड़ा सा कल्चर में आए था, वो ऑफिस वगैरह में देख रहा था, तो साइकिल ली, और सुबह 7 बजे का शो था, तो मैं बोला आज तो मैं साइकिल से जाऊंगा। 6:30 बजे हम साइकिल से निकले, 10 मिनट साइकिल चलाई होगी, और अतड़िया पूरे मुंह से बाहर। मैं बोला अरे भाई ये तो बहुत मेहनत का काम है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगती था। लास्ट टाइम पता नहीं, आप बताइएगा मुझे कब चलाई आपने साइकिल, लेकिन आई वॉज नॉट अवेयर कि हमारी बॉडी इस तरीके से है। मतलब ऑफकोर्स स्कूल में कितनी साइकिल चलाई है भाई, 12th स्टैंडर्ड तक, उनके बाद इनफैक्ट कॉलेज में भी मैंने तो साइकिल चलाई है, लेकिन जो 10-12 साल उस बीच निकल गए, और आई वॉज 27, 5 मिनट में दादा फट के हाथ पैर सब फूल गए। और मैं वापस आया, ढुलका के लेके आया साइकिल। शर्म आनी चाहिए मुझ नौजवान को भाई, ढुलका के साइकिल को लेकर आया और अपनी गाड़ी लेके निकला। तो वो जबरदस्त, इसलिए आज तो वो मुझे लगता है कि वो आंटी को मतलब इंस्पिरेशन ये मिला कि यार जब टाइम है तो क्यों ना ये भी कर लें, हम साइकिल भी चला के देखें। तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। आपका साइकिल के साथ कोई तजुर्बा रहा है क्या? अरे रिसेंटली था, इनफैक्ट बैंगलोर में, आई वाज देयर इन बैंगलोर फॉर सम टाइम, और वहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम है। वहाँ पे ना एक कंपनी है, उन्होंने बैंगलोर में भी साइकिलें छोड़ दी है ना। तो अच्छा। वो सिस्टम बड़ा अच्छा है वहाँ पे। अगर आपको साइकिल लेनी है तो ऐप वगैरह करके आप वो पैसे भरो, और वो नो QR
कोड दिखा के आप उसको चालू कर लो, QR कोड दिखा तो वो उसका ताला खुल जाता है ऑटोमेटिक, राइट। फिर आप साइकिल घुमाओ, जहाँ जाना है आपको, जितने भी देर घुमाइए आपने, उसे पैसे आपके कट जाते हैं, कोई 10-15 रुपए। और आप जहाँ उनकी जगह है, हर मार्केट में, हर एरिया में उन्होंने जगह बना के रखी कि आप साइकिल छोड़ सकते हैं, वहाँ छोड़ दो। आप छोड़ दोगे तो आप भी उसमें ताला लग जाएगा। क्या तो मैं वो बहुत यूज करता था वो, बिकॉज अगर मैं वाज टेकिंग कोरमंगला, तो कोरमंगला से अगर मुझे कहीं मार्केट साइड जाना है, ऑटो वगैरह मिलते नहीं है वहाँ पे, और बैंगलोर का एटमॉस्फेयर इज वेरी ब्यूटीफुल, इट्स नॉट वेरी वार्म एंड ऑल दैट, तो और झाड़ भी बहुत है वहाँ पे, तो वहाँ साइकिल चलने में मजा आता है। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने किया था, मुझे अच्छा लगा था वो सिस्टम जो बैंगलोर में किया, कि अच्छा कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा, इसने दिमाग लगाया था कि भैया साइकिल रेंट पे दो, एंड द बेस्ट थिंग इज पार्किंग का टेंशन नहीं, आप साइकिल लो और जहाँ अगर आप कोई फॉर एग्जांपल किसी मॉल में गए तो मॉल के बाहर ही उनकी जगह होती है, वहाँ रख दो आप, वो लॉक हो जाएगा और निकलो आप। बाद में डोंट वरी अबाउट कि साइकिल क्या है, पार्किंग कौन करेगा क्या करेगा, वो उनकी जिम्मेदारी है। ग्रीन कलर की साइकिलें थी वो, बड़ी अच्छी साइकिलें थी वो, पर मैं यहाँ पे भी मेरी आदमी बाहर नहीं निकली, मैं आई कुड राइड देम वेरी ओके टाइप से ना, ऐसा मतलब बहुत ही थका नहीं था मैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है दादा भाई, मतलब अगर भाई है तो देखिए इसको सचमुच अपनी स्ट्रेंथ से मैंने इक्वेट किया उस दिन कि यार 5 मिनट की साइकिलिंग ने ऐसा मतलब हाल कर दिया है, तो कितने कमजोर हो गए अंदर से भाई। यही ना, ये जो कोविड आया है, ये कोविड में ऑनेस्टली ये हमें सिखा गया है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एनुअल चेकअप कराया अपना कोविड के बहाने, ताकि उनको मालूम पड़े कि हमारे अंदर क्या चल रहा है बदन में, क्या कमियां हैं क्या है, तो वो उसको दे कैन रिपेयर। तो ये अच्छी बात है, इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू ऑल्सो लुक इनसाइड। और लॉट मेनी पीपल जो अब समझ गए कि हमने हमारे बॉडी को वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, चल रही है ना, पता है अभी कोविड आ गया है, तो पीपल विल होपफुली सीखेंगे और आगे जो कोर्स करेक्शन करेंगे और हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे। और मुझे लगता है कि हेल्थ इज वेल्थ, इसका ये जो कहावत है उसका इम्पोर्टेंस मुझे लगता है आज से ज्यादा नहीं किसी को समझ में आया होगा। वेल्थ दादा, हेल्थ इज वेल्थ। इनफैक्ट कल जब मैं रात में सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग अबाउट हमारा जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था कि एक्चुअली दादा हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, सर्कमस्टेंसेस ही लाइफ को मौका देता है कि आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आए। तो कई बार ऐसा होता है, हाँ मैंने कई बार ऐसे देखा है कि हमारे जो कलीग्स हैं, याद करिए कितने सारे हमारे मित्र हैं जो अभी भी या तो मीडिया में हैं या मीडिया से बाहर चले गए हैं या अपना खुद का कुछ कर रहे हैं, तो वो लोग हमेशा मतलब वो एक अपने बबल में रह के मतलब दे हैव डन थिंग्स, और वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी सही है। मतलब एक लाइफ है बढ़िया, सुबह से लेकर शाम तक के सारे काम सेट है, उसके बाद रात सेट है। बट जैसे ही किसी को समय मिलता है कि यार नहीं ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये रास्ता भी तो ले सकते हैं, तो वो जरूरी है। मतलब इनफैक्ट मैं देखता हूँ कई सारे लोग तो इस चक्कर में, तो मैं वही कह रहा था आपसे कि बहुत सारे लोग इस बात का प्रेशर फील करते हैं था कि योगा है करने के लिए, जित्सु है करने के लिए, स्पा है जाने के लिए, कितनी सारी चीजें करने के लिए, और हम इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे। मैं तो उस प्रेशर से गुजरा हूँ दादा, जब इतनी सारी चीजें हमको व्हाट्सएप के थ्रू आ रही हैं कि भाई ये योगा आसन कर लो तो कोरोना भाग जाएगा, ये योगा आसन कर लो तो आपका बेली फैट हट जाएगा। पर कई लोग बेचारे नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोग परिस्थितियों में वैसी नहीं है, उनके काम से उनका दिन ऑलरेडी भरा हुआ है, तो वो भी एक प्रेशर फील करते हैं। तो उस प्रेशर को भी मेरे को लगता है फील करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव योरसेल्फ टाइम और अपने आप कुछ ना कुछ अच्छा आप करने लगोगे। जी मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था, मैंने बताया कि हाउ डू यू नो आप हेल्दी हो, आप मतलब फिजिकली आप हेल्दी हो। तो डॉक्टर ने मुझे एकदम अच्छी बात कही, बोला कि इफ यू आर हैप्पी, हंग्री एंड हॉनी, अगर आप 3 चीज आप में हो रही है ना, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है। क्या बात। मतलब भूख लगती है तो मतलब आपका सिस्टम का बराबर चल रहा है, अगर आप खुश हो तो मतलब डिप्रेस नहीं हो, है ना, और हॉर्नी तो मालूम है क्या है, तो मतलब ये 3H बोलते हैं हैप्पीनेस। तो अगर ये सब है तो देयर इज नो दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये कोविड ने, आई एम श्योर लोग समझ गए हैं इसका इम्पोर्टेंस अपने एक्सरसाइज का।
तो आई थिंक एवरीबडी विल डालेंगे रूटीन अपने, नहीं डालेंगे तो पछताएंगे साले, और क्या। नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप बड़े किस्मत वाले हो कि आपको इतने बढ़िया डॉक्टर मिले हैं जो लाइफ में आपको सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, फिलोसफी दे रहे कि भाई ऐसे करने से ये होता है। आपको नागपुर के स्पेशल डॉक्टर याद है क्या, जिनको लेके हम लोग कितनी बार हंसे, कितनी बार वो किस्सा बताया? नागपुर का याद है क्या वाला किस्सा आपको? नहीं बोलना क्या। मेरे को तो सुन के ही हंसी आ जाती है यार, तो मेरे को बताने दीजिए आपको। शायद अगर आप भूल गए तो आपको एक बार फिर मजा आएगा। 31 दिसंबर थी, ठीक है, और आपको पता है सारी पार्टीज में जाके आरजेस को मुंह दिखा के आना है कि हाँ भाई हम आए थे थोड़ी देर के लिए। वो करते करते 12 सवा 12 बज गया होगा मेरे को, और मैं एक दो लड़कों के साथ था उस समय अपनी गाड़ी में, और घर से आप घर पे रहे होगे मेरे, और अभय विवेक ये सब वगैरह मौजूद थे वहां पे। अभय का फोन आता है मेरे को, डरी हुई घबराई आवाज में बोलता है, यार नितिन घर आ जा, विवेक का हाथ कट गया है। ऐसा उसने बोला ना, तो मेरे को क्या विजुअल आया कि पूरा हाथ ऐसे कटा हुआ गिरा पड़ा है कहीं पे। एकदम हॉलीवुड टाइप। तो मैं हम लोग आए, तब आप भी थे, तो अब यू आर ऑल्सो एंजॉयिंग योरसेल्फ, और सब मजे में थे। तो मैं देखा तो उसका बस एक उंगली का, काफी उंगली में कट बड़ा था, वो मतलब कांच धो रहा था, वो याद है आपको? वाला कांच का ग्लास धो रहा था, और उससे उसके कांच उसकी उंगली में चला गया था। तो हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए निकले। तो पहले वो खाड़ पहुंचे, क्योंकि वो खाड़ में अपना जलवा था, तो वो खाड़ में उस दिन कोई सीनियर डॉक्टर था नहीं। तो विवेक बोला यार एक काम करते हैं, अपन क्रिम्स में चलते हैं। तो क्रिम्स भी नागपुर का अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है, वहां गए, तो वहां पे एक सीनियर डॉक्टर थे। तो उन्होंने देखा और बोले कि हाँ ठीक है, बोले कर देते हैं, और पट्टी वट्टी कर दी, उन्होंने ड्रेसिंग कर दी। और आभा ने झिझकते हुए बोला, सर ये जो आप दवाई खाने के लिए दे रहे हैं, अभी थोड़ा सा हम लोग ने ड्रिंक कर रखा है, तो कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? तो डॉक्टर क्या कहता है, बोले नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं। बोले जो दारू पी है वो अपना काम करती है, जो दवाई खाओगे वो अपना काम करेगी। सही बात बोला उसने। सही बोला भाई उसको उसने। हम लोग इतना हंसते इस बात पे, और खासकर उसका जो अभय का रिएक्शन था कि यार नितिन घर आजा, विवेक का हाथ कट गया। मुझे सचमुच ऐसा चिंता हुई थी कि भाई हाथ कटा हुआ गिरा हुआ, उसको ले जा के हमको जुड़वाना पड़ेगा। बाकी आज मैं एक बड़ी विचित्र चीज किया था। आपको मालूम है, आज पता नहीं क्यों सुबह से मुंबई की बड़ी याद आ रही थी, और मुंबई के बारे में याद करते करते एकदम से मेरे को ऐसा ध्यान में आया कि यार एक गाना देखते हैं यूट्यूब पे, तो अच्छा गाना है, रात ये भी गुजर जाएगी। सुना है क्या आपने? नहीं। अच्छा है, मुझे लगता है वो एक फिल्म आई थी, जो था याद है क्या आपको, चाची 420? हाँ, कमल हसन की ना। अपने कमल भाई, कमल हसन, और क्या एक्टिंग की है भाई कमल हसन ने उसमें, और मतलब जबरदस्त। हाँ, तो वो जो हमारी बिल्कुल नई गर्लफ्रेंड बनी थी, उसने हमको ये बताया था कि यार ये गाना है, ये दी को बहुत पसंद है, पर ये मिल रहा नहीं है कहीं, और हम बड़े हीरो बन के भाई नासिक में घूम रहे दुकान से दुकान। तो उस समय तो वो चलते थे दादा, आपको पता नहीं, अब तो दिखते भी नहीं। वो याद है कि आपको म्यूजिक स्टोर टाइप के खुले थे कुछ, किसको भी नाम से, जो ओरिजिनल सीडीज वगैरह रखते थे, क्या तो नाम होता था यार उनका, जो ओरिजिनल क्या टाइम्स म्यूजिक या प्लेनेट एम या ऐसा करके कुछ बोलते थे। प्लेनेट एम। तो मैं गया उसमें, और मैंने उनको बोला कि भाई आपके पास चाची 420 का ऑडियो है क्या? तो उन्होंने बोला कि यार नहीं, हमको तो लगता नहीं है, 1 मिनट हम इन्वेंट्री में देखते हैं। फिर मतलब ये मेरे ख्याल से हो गई 2004, 5 या 6 की बात है। तो उन्होंने कहीं से भी एक कार्टन से उनको एक मिल गया, तो मैं वापस जब लेकर आया घर ना, तो मैंने बड़ा ऐसे हीरो बन के कि ये देखो तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी ढूंढना पड़ा, और मिल गया। लेकिन तो ओरिजिनल सीडी नहीं तो कौन खरीदता था ऐसे फिल्मों वगैरह, तब उतना MP3 उतना वोग में नहीं था, मतलब MP3 में मतलब आते थे वो पॉपुलर पिक्चर्स के गाने आते थे।
तो वो गाना तो इतना अच्छा लगा मुझे आज सुनने के बाद। मैंने मतलब उस समय तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था उस गाने में, लेकिन अच्छा गाना है वो, सुन के देखिए। खासकर ऐसे समय पे जब वी आर गोइंग थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम, तो उसमें वो बड़ा अच्छा मैसेज है कि रात ये भी गुजर जाएगी। आप एक बार सुन के देखिएगा उसको। बिल्कुल यार, ट्राई करता हूँ मैं 400 से गाना। रात ये भी गुजर जाएगी। और सुनिए उसकी, उसने मेरे को ये बोला था कि उसकी दी को पसंद है ना। लेकिन फिर ओवर द टाइम अपन जब रेडियो में काम कर रहे थे या जब भी मेरा और लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो मेरे को ये भी समझ में आया कि इस गाने की रात ये भी गुजर जाएगी एक बटालियन है लड़कियों की भाई जिनको ये गाना पसंद है। मैंने मतलब उनके टॉप 5 डिप्रेशन सॉन्ग में से एक है ये। तो वो मतलब हाई इन डिमांड सॉन्ग है मतलब, लेकिन बड़ा अच्छा गाना, ऐसा नहीं है, आपको होपफुल करता है वो गाना। एक्चुअली बहुत सारे गाने हैं ऐसे तो ऑब्वियसली जो आपको होपफुल रखते हैं। मतलब वो मिस्टर इंडिया का है ना, जिंदगी कही रीत है हार के बाद जीत है, ऐसे बहुत सारे गाने हैं मतलब इन दैट डायरेक्शन। सुपर है। मैं इनफैक्ट आज कहाँ है दादा आपके जुड़वा भाई? अनिल कपूर यहीं पे यार, मुंबई में ही, और कहाँ जाएगा बेचारा। पता नहीं उनकी नई फिल्म आ रही कि नहीं आ रही, ये मुझे ध्यान में नहीं है। लेकिन हाँ, आई मीन उनका लास्ट मैंने पोस्ट देखा था व्हेन ही हैड गॉन टू टेक द जैब कोविड का। तो वो खुद का फोटो उन्होंने लिया इंजेक्शन लेते हुए, और खुद ही इंस्टा पे लिख रहे हैं कि मैं गया था, जैब ने मुझे कहा कि भैया आप वापस जाओ, आप 18 के नहीं हो। हाँ, तो वो उन्होंने कैप्शन क्या डाला पिक्चर में, क्या बोले वो पिक्चर में? इंस्टा में उन्होंने कैप्शन डाला था इंजेक्शन लेते हुए कि मैं कोविड का इंजेक्शन लेने गया था और मुझे घर में वापस भेज दिया, ये कहते हुए कि आप 18 की नहीं हो अभी। तो वो बड़ा कमाल का आदमी यार। उसके जो भी इंटरव्यूज हम देखते हैं ना यूट्यूब में यहाँ वहाँ, तो ही इज विद लाइक टन्स एंड टन्स ऑफ एनर्जी यार वो बंदे में। I mean, you see him in Mr. India and you see him now, लगता ही नहीं कि वो कुछ डिफरेंस है वो बंदे में, वैसा ही बंदा है वो। ये आई थिंक ये ग्रोइंग इन हिज एज। नहीं, वो तो दादा उनका तो वो मिसाल है पूरी दुनिया भर में, और इसीलिए शायद उनको इतने सारे फॉरेन प्रोजेक्ट मिले। वो 24 याद है आपको? 24? हाँ पता है। आप भूल गए होगे 24 में क्या याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। 24 से हम गए थे ना वो इवेंट में कवर करने। जब आप प्रोग्रामिंग हेड थे भाई, और अनिल सर की तरफ से इनविटेशन आया था कि इंटरव्यू के लिए आओ, और अपन गए थे। आपको याद है कि अंदर क्या हुआ था? नहीं, क्या हुआ था? अरे बहुत सही दादा, क्योंकि अनिल कपूर इज अ बिग स्टार दादा, है ना। और आपने देखा है कि मेरा एक थोड़ा कंफर्ट रहा है हमेशा, ऐसा मतलब भयभीत ना होने की टेंडेंसी अंदर से बचपन से रही है। तो हम जैसे वो मेरे ख्याल से तुली इंपीरियल था मेरे ख्याल से, हाँ तुली इंपीरियल में जैसे ही हम अंदर गए उनके रूम में, तो काफी बड़ा स्वीट टाइप का दे रखा था उनको, और वो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वॉशरूम गए थे। अपन जाके मेरे ख्याल से सोफा पे बैठे होंगे, और उस समय मैं अपने वो सॉल्ट एंड पेपर लुक में था कि बाल यानी मतलब आधे सफेद आधे काले छोड़ रखे हैं। और अनिल कपूर आए, जैसे मैं बोला अरे दादा क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपके बाल बहुत जबरदस्त है, बाल बहुत काले, मेरे तो देखिए सफेद हो गए। तो अनिल कपूर क्या बोलते हैं, और दादा वाह आपका बाल ही बहुत बढ़िया, मैं तो क्या ढाई कर तोला ढाई। इतना गाँवटी टाइप बोला ना उस आदमी ने, बोला दादा ढाई कर तो ढाई। नहीं वो गाँवटी नहीं, वो टिपिकल बम्बैया की जो भाषा है ना, वो है बम्बैया भाषा है, वो हार्ड कोर। नहीं वो तो दादा है ही। फिर हम लोग ने वो इंटरव्यू किया, फिर आप बाहर चले गए थे, और जब हम लोग रात में एडिट कर रहे थे उसको शो में डालने के लिए, तो यू वोंट बिलीव हम लोग ने क्या एक्सपीरियंस किया। जब हम उनको एडिट कर रहे थे, उनके वॉइस निकाल रहे थे उसमें से, तो ही वाज साउंडिंग एग्जैक्टली लाइक यू। नो इट इज आई मीन नॉट लाइक मी, बेसिकली वो बम्बैया का लहजा है, वो बम्बैया स्टाइल है। मैं अभय को बोला यार अभय ये कैसे इतना सिमिलर साउंड कर सकते हैं ये लोग। फिर मैं जब बॉम्बे में था तो आई हैव सीन कि सारे लोग लगभग ना मुंबई के जो थोड़े बहुत यानी मतलब जिन्होंने जीवन देखा है, जिन्होंने मतलब दूध के दांत जिनके टूट गए, वो सब यानी मतलब एक लगभग एक वो स्टैंडर्ड आपका कॉस्मोपॉलिटन एक टोन है, मतलब जिसमें थोड़ा मराठी भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मिक्स ऑफ एवरीथिंग यानी मतलब पूरी खिचड़ी है वो।
तो मुंबई का यानी मतलब आज अच्छा दिन है दादा कि मुंबई की मेरे को याद भी आ रही थी इनफैक्ट। और आपने आज पूरे देश भर में मुंबई की तारीफ भी हो रही है बहुत ज्यादा। और इसलिए मेरे को बड़ा अच्छा लगा और मेरे को लगा कि मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं भाई आप लोगों ने अच्छा किया इसका। नहीं, आई मीन हमें तो अच्छा कुछ मतलब इंडिविजुअली हम घर पे रहे और कहीं निकले नहीं, बट डेफिनेटली प्रशासन ने, बीएमसी ने, अथॉरिटीज ने काफी मेहनत की है, तो वो रंग उसका दिख रहा है अभी। और यू नो आई एम वेरी हैप्पी कि वैसा हो गया है वो। बात कर, मैं आज यूट्यूब देख रहा था तो यार शाम को ही मतलब 5:30-6 बजे मैं देख रहा था चाय पीते पीते, ऑटो कार ने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे वो लोग मनाली से रोहतांग पास गए थे। अच्छा। तो 2 गाड़ी निकली, ऑडी दोनों, और दोनों एक अटल टनल से गई जो नया बना है, और एक गए पुराने रास्ते से, रोहतांग पास से, ओल्ड रास्ता जो था। And obviously, I think this was shot in October last year 2020। तो कोविड की वजह से बहुत टूरिस्ट ना के बराबर थे वहाँ पे, तो मतलब उनको क्लीन मिला ट्रैफिक। बट वो रोहतांग पास का जो रास्ता बना है, अटल टनल का जो रास्ता बना है, बड़ा कमाल का है यार वो। ऑब्वियसली वो कुछ 40 किलोमीटर कट करता है आपका फ्रॉम द रोहतांग पास, और बहुत खूबसूरत बना है वो, यू नो। एंड और दूसरा जो बंदा जो रोहतांग पास से गया था पुराने रास्ते से, ऑब्वियसली वो रास्ता तो बहुत ही छोटा सा है, और यू नो गाड़ियां बनाई जा रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी वो छोटे रास्ते से जाती है, रिस्की भी बहुत है वो। आई वाज काइंड ऑफ अमेज कि बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे यार, मतलब वहाँ के लोगों ने, सरकार ने वहाँ पे ये टनल बना के। ये लोग ऐसा लग रहा था कि वो यूरोप में कोई यूरोपियन कोई मैं यू नो रोड देख रहा हूँ, नया रास्ता, क्या बात, टनल वगैरह भी है, तो इट फेल्ट गुड नो। जब खुला था लास्ट ईयर तो नोटिस किया था, ऐसा नोटिस नहीं किया था। जब वो देखा उसने, तो जब देखा वीडियो में, तो द डिफरेंस वाज वेरी, एंड उन्होंने अच्छा वीडियो किया था। एक गाड़ी गई यहाँ से और दोनों अलग अलग क्रू थे, दोनों को साथ में एडिट किया, तो मालूम पड़ा था कि ये बंदा पहुंच गया है, दूसरा बंदा अभी तक पहुंचा नहीं है पुराने रास्ते से, स्टिल अलग अटक के जा रहा है। तो ये चीजें छुप जाती है। दिक्कत ये है कि ये महामारी की न्यूज है ना, जो छोटी मोटी अच्छी चीजें होती है ना, गुड न्यूज, वो छुप जाती है। पीपल डोंट लुक इनटू दैट बिकॉज़ पीपल आर सो वरीड अबाउट द कोविड एंड ऑल दैट। वो मेरठ और दिल्ली का भी रास्ता मुझे लगता है खुल गया है, वो भी अच्छा हाईवे बड़ा बन गया है अभी वो, पर वो नजर में नहीं आ रहा है बिकॉज सब कोविड की न्यूज चल रही है ना। नहीं, इनफैक्ट मैं तो दादा आपको कब से कह रहा हूँ कि आई हैव सीन द चेंज, है ना। अगर कोई ये कहना चाहता है कि कुछ हो रहा नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, तो वो अपने बबल में रह सकते हैं वो लोग। लेकिन आई हैव सीन थिंग्स 2016-17 के बाद से, क्योंकि मैं यहीं पे हूँ, ज्यादा बाहर निकला नहीं हूँ, लेकिन जब भी विजुअल्स आते हैं, चाहे वो दिल्ली के हो, वाराणसी के हो, मुंबई के हो, या आप जो रोहतांग टनल की बात कर रहे हो, दादा विजुअल्स में इंडिया इज लुकिंग मच बेटर। बहुत अच्छा दिखने लगा है अब कि भाई बढ़िया ऐसी चौड़ी चौड़ी। इनफैक्ट वो जो, जब आपने देखा होगा ये जो किसान वाला पूरा जो टेरिबल इंसिडेंट चल रहा था, वहां पे वो लोग बैठे हुए थे, तो जो वो लोगों ने बड़े हाईवे पे जिस तरीके से उन लोगों ने वो क्या बोलते हैं उसको, धरना, वो जो धरना के लिए जो इन लोगों ने तैयारी की थी, यानी मतलब वो फेंस वगैरह लगाई थी तार वाली, वो सब देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भाई ये मतलब यानी जैसे कोई डेवलप्ड कंट्री हो, कोई बहुत बड़ी, जिसने इतनी तो व्यवस्था सिर्फ लोगों को रोकने के लिए कर दी है, मतलब फेंसेस लगे हुए थे वहां पे, तार लगे हुए थे गोल गोल घूमे हुए, और मतलब बहुत ही जबरदस्त। और आप जो बोल रहे हो ना दादा, वो तो सही बात है कि बहुत सारी अच्छी चीजें लोगों को दिख रही नहीं है, और उसका कारण यही है कि कुछ फोर्सेस हैं जो लगातार काम कर रही हैं सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखाने में। अब जैसे आज ही मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिव नहीं है, क्या होगा ना कि जैसे अभी तक रोहतांग पास बनने के बाद में लोग वहाँ गए ही नहीं बिकॉज कोविड आ गया, राइट। अब जैसे कोविड जाएगा, लोग वहाँ ट्रैवल करना शुरू करेंगे ना, देन दे विल कम टू नो कि यार इतना अच्छा रास्ता बन गया है, देन लोग, साधारण लोग रिपोर्ट करेंगे, देन इट विल स्प्रेड अराउंड। ये तो है, हाँ। मैंने इमीडिएटली तो नहीं होता है, बट हर देश परिवर्तन तो करता ही है ना। और रोड के मामले में डेफिनेटली ये सरकार ने काफी काम किया है, नितिन गडकरी जी ने बहुत काम किया है, वो दिखेगा अभी, वो अगले 22-23 में दिखेगा वो जो काम हो रहा है। इनफैक्ट नागपुर से शिरडी का भी रास्ता वो खुल गया ना, आई थिंक वन साइडेड महामार्ग।
तो आई थिंक आज मतलब मैं बस उसी को मैं बस आपको आपकी वाली बात को मैं कंटिन्यू कर रहा था कि आप जो कह रहे हो कि मतलब आज ही यूट्यूब का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वायर करके यानी मतलब जो संस्थान है खूब लिख रहा है, मतलब अभी है ना, खूब पिक्चर चढ़ा रहा है और कैप्शन जैसे बस बना के बहुत ही टेरिबल लाइट में जैसे इंडिया को दिखाने का अंदर मकसद हो। और 4-5 दिन से तो ये लोग वही दिखा रहे थे कि कैसे ऑक्सीजन की कमी वाले फोटोज या फिर वो अजीब व गरीब जो अनफॉर्चुनेटली पर जिन ये लोगों की मृत्यु ये हो रहा है ना, उन लोग थोड़ा मन से बता रहे हैं, हो रहा है तो बता रहे हैं वो लोग। आई मीन हाउ कैन यू से कि वो लोग बता रहे हैं, वो अगर हो रहा है वहाँ पे तो दिख रहे हैं ना वहाँ पे। नहीं, वो भी बिल्कुल बिल्कुल मान रहा हूँ, पॉइंट टेकन। तो 2-3 दिन वो चला और आज यानी मतलब उन्होंने जो पोस्ट किया, मतलब वो देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मुझे लगता है कि आपसे बताना चाहिए कि आज उनका कैप्शन में सिर्फ ये था कि 70 लाख जॉब, और मतलब 70 लाख नौकरियां गंवाई लोगों ने पिछले साल। तो मतलब कहने का मतलब वैसी चीजें खराब चल रही हैं, ये याद दिलाने की क्यों जरूरत है? मतलब और जरूरत है तो ठीक है, दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री प्रेस है अपने यहाँ तो भाई ठीक है। लेकिन बस यही है कि जब सब वैसे ही डाउन एंड आउट है तो एक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, प्रेस की भी, मीडिया की भी, कि यार इस समय पे ये चीज चलो ठीक है, हम थोड़ा सा रिकवर कर जाए, थोड़ा सा कोविड ठीक समझ जाए, फिर तो हमारे पास पूरा लाइफस्टाइल है सब चर्चा करने के लिए कि क्यों 70 लाख नौकरियां चली गई। और पहली चीज तो मुझे दिमाग में है, 70 लाख नौकरियां बहुत नौकरी होती है भाई, एक साल में अगर गई है तो इतने लोग नौकरियां, पहले तो हमको इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि 70 लाख लोगों के पास नौकरियां थी। 70 लाख इज अ वेरी बिग फिगर जिन लोगों ने कोट किया है। मैंने भी सुना था वो कहीं और दूसरे मीडिया में, वो CMI आई थिंक सेंटर फॉर इंडिया इकोनॉमी एक संस्था है, वो देती है इन्फॉर्मेशन ये। अच्छा। बट ये सी आई मीन इट हैपेंस बिकॉज इतना मतलब काफी लोगों के बिजनेसेस डूब गए हैं, छोटे बड़े, उन्होंने बंद कर दिया है। दिस इज बाउंड टू हैपन, बट वंस वी पास दिस थिंग 2-4 महीने बाद जब कोविड कंट्रोल में आ जाएगा, ये 70 में से आई एम श्योर बहुत लोगों को जॉब वापस मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो इट इज जस्ट अ पॉज, इट इज नॉट अ पीरियड। बस मैं वही कह रहा हूँ आपको कि दिस इज नॉट द टाइम ये हाईलाइट करने के लिए। तो फिर वही लगता है कि उनका इंटेंशन अलग है, वो किसी और वजह से ये बार बार हर चीज बस जो नेगेटिव लाइट में दिखा रहे हैं। उनका इंटेंशन है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को वीक करने का है कि भाई ये नहीं कर पाए, देखो ये नहीं संभाल पाए। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात कल मैं सुन रहा था यूट्यूब पे, मुझे लगता है ना ऑनेस्टली नितिन, हर चीज बतानी चाहिए, अच्छी बुरी। डोंट उनका इंटेंशन नहीं देख, वो लोग वो जब तक ये नहीं बताएंगे तो जरूरी नहीं कि अच्छी चीज बताओ, दोनों चीज बताओ एंड लेट पीपल टेक दैट डिसीजन। नहीं, ये तो बिल्कुल दादा आपने बाय डेफिनेशन जर्नलिज्म बोला। हाँ, भाई लोगों को सब बता दो। हाँ, फिर उनको जो डिसाइड करना है करने दे। आई मीन एवरीबॉडी। अच्छा ठीक है, फिर आपको मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ दादा। 2004 में 2009 में कब हुआ था वो मुंबई वाला, सॉरी आपका 9/11 जो आपका जो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला हुआ था, वो कब हुआ था? 2000 वो तो आई थिंक 2001 में हुआ था वो। 2001 में, हाँ। आपको मालूम है कल इतनी अच्छी बात चल रही थी अद्वैता ताला जी के शो पे, और उनके साथ सुहेल सेठ भी बैठे हुए थे, और दोनों तीनों सब बढ़िया जबरदस्त लोग जो अपने काम को जानते हैं। तो उन लोगों ने कितनी अच्छी बात बताई, तो मेरे को तभी मुझे पता चला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी बताऊं कि जब ये जो WTO वाला जो हुआ था, उसमें उसी समय पे मीडिया ने जैसे ये खबर बाहर आई थी और जो विजुअल्स उनके पास आ गए थे, उन लोगों ने एक सीक्रेट कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू ये डिसाइड कर लिया पूरे मीडिया ने वहां के कि हम विजुअल्स वो नहीं दिखाएंगे जिसमें लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से कूदते नजर आ रहे हैं। जब उनका जमीर जाग सकता है दादा, तो आज हमारे इंडियन मीडिया का जमीर क्यों नहीं जाग रहा कि जब स्थिति इतनी खराब है तो थोड़ा सा होल्ड बैक कर लो दोस्त। तुमने बाकी सब तो बता ही दिया है, क्यों नमक पे जले पे नमक छिड़क रहे हो? मेरा बस इतना पॉइंट है। नहीं, बिल्डिंग से गिरना आतंकवादी अटैक में वो अलग है, और ये एक पेशेंट जो हॉस्पिटल में, या टू डिफरेंट थिंग्स। आई डोंट नो, पेशेंट आप दिखा लो, ऑक्सीजन की जो कमी हुई है वो गलती है प्रशासन की।
वो आप दिखा दो, उसके लिए भी मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है। वो 2-3 दिन में आपका खत्म हो गया तो यू वांटेड समथिंग एल्स। आपको क्या मिला? CMEI का ये आंकड़ा, तो आपने उसको पब्लिश कर दिया, भाई 70 लाख नौकरियां भी चली गई हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, उसका भी थोड़ा सा हमने सोचना चाहिए। मेरा बस इतना पॉइंट है मतलब कि थोड़ी सी सेंसिबिलिटी अपनी तरफ से भी होनी चाहिए कि हाँ भाई ये सब करने के लिए, बातें करने के लिए भी है अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय हमारे पास। कहा था जैसे मीडिया ने तारीफ की है मुंबई की, वो भी अच्छी बात है ना, वो भी तो हो रहा है ना। हाँ, एक तरफ ये भी हो रहा है, ये एक तरफ अल्टीमेटली सी जब इनिशियली जब झटका होता है तब लोग पीपल आर नॉट श्योर कि क्या बताना चाहिए, लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा थम जाता है झटका जो रहता है ना, उसके बाद पीपल गेन देयर पर्सपेक्टिव एंड दे इनवेरिएबली स्टॉप शोइंग दैट दे शुड नॉट। ये तो है। नहीं, इसमें तो दादा आपकी मैं बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। आई वाज जस्ट प्लेइंग कि भाई मतलब यहाँ पे मिशेल ओबामा का मेरे को ध्यान में आता है जो उन्होंने बात बोली है। और मतलब जब बैरक ओबामा का जब सेकेंड टर्म के लिए वो लोग कंटेस्ट कर रहे थे, कैंपेन चला रहे थे, तो उस समय पे यानी जो कंजर्वेटिव्स है वहाँ के, यानी मतलब जो डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी थी, वो बहुत ज्यादा मतलब बैरक ओबामा के लिए खराब चीजें बोल रहे थे। हाँ, मैं कोई समर्थक नहीं हूँ बैरक ओबामा का या ट्रम्प का, मैं सिर्फ एक अच्छी बात का उन्होंने लोगों को बताया, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला कि आप जानते होंगे हमको कुछ नहीं करना है, बोले when they go low we go high। इतनी बेहतरीन बात बोली। और मैं आपको बता रहा हूँ दादा, वायर जैसे 10 और सब रिपोर्टिंग करें, हम बिल्कुल उनका हक नहीं छीन रहे हैं, पर ये और ज्यादा प्रेशर डालता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर और मिस्टर मोदी के ऊपर कि दे शुड वेक अप, और उनको दिखाना चाहिए कि ये सब बातें जरूर हो रही हैं लेकिन हम इनको सुधारने के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। एक छोटा सा मैं किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। नेल्सन मंडेला की लाइफ को तो ऐसे पास से अपने देखा नहीं है, लेकिन एक फिल्म है इन्विक्टस नाम से, आपको मैंने कई बार बोला है इन्विक्टस देखने के लिए। तो उसमें मैट डेमन भी है, नेल्सन मंडेला का रोल मॉर्गन फ्रीमैन ने किया है। और ये दिखाया गया कि जैसे वो रिलीज होते हैं जेल से तो चुनाव होता है वहां पे और वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। हमेशा की तरह वो सुबह 4 बजे जॉब करने के लिए निकलते हैं। वो प्रेसिडेंटशिप का उनका पहला दिन होने वाला होता है। और उनके 2 वफादार बॉडीगार्ड उनके साथ जा रहे होते हैं। और एक मार्केट प्लेस में जैसे ही वो पहुंचते हैं तो एक वैन आती है, तो ये दोनों बॉडीगार्ड उनको बचाने की कोशिश करते हैं कि ये वैन में से कोई गोली मारने वाला है वो। और मॉर्गन फ्रीमैन ऐसे देखते हैं, नेल्सन मंडेला वैन की तरफ देखते हैं, वैन वाला क्या करता है, उतरता है, ऊपर का बंडल उनके सामने फेंकते चला जाता है। वो बेसिकली दुकान के सामने फेंक रहा होता है। और उसकी हेडलाइन से एक बॉडीगार्ड पढ़ता है और बताता है नेल्सन मंडेला को कि बोले ही कैन विन द इलेक्शन बट कैन ही रन द नेशन। ये हेडलाइन थी उसकी, ही कैन विन द इलेक्शन बट कैन ही रन द इलेक्शन। तो इस पर नेल्सन मंडेला क्या जवाब देते हैं आपको मालूम है? वो अपने बॉडीगार्ड को, उनका बॉडीगार्ड बोलता है देखिए दादा आपका पहले दिन से ये लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो नेल्सन मंडेला उसको कहते हैं कि नहीं कोई गलत थोड़ी है, बिल्कुल सही सवाल तो पूछा है उन लोगों ने। तो यहाँ पे आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट मिस्टर मोदी जिनको हम सब बहुत पसंद करते हैं, ही शुड गो दी हाईवे। उनको और बेहतरीन काम करके और बेहतरीन तरीके से लोगों का दिल जीतना चाहिए और हम सब शायद वही होता हुआ देखना चाहते हैं। ये बात तो है। चलो आई होप दैट ये कोविड साला ये जल्दी जाए और वी गेट बैक टू आवर नॉर्मल लाइव्स यार। मैंने 1 साल से पान नहीं खाया है, मैंने सोच मतलब 1 साल से। क्या बात बोली दादा, पिछले साल तो लॉकडाउन शिवजी वाला पान आपको याद है ना? शिवजी वाला पान कहाँ का था वो वर्ली का था ना? वर्ली में है ना वो? नहीं ठाकुर कॉम्प्लेक्स में था वो, कांदीवली में। लेकिन पॉइंट ये है कि पिछले साल तो बंद था पूरा, जब वापस शुरू हुआ लॉकडाउन के बाद तो डर लगा था कि पान क्यों खाएंगे, कुछ हो गया है ना, डर लग रहा था वो। तो बाद वापस लॉकडाउन हो गया। तो मतलब वही कल वही याद कर रहा था यार, मैंने 1 साल से पान नहीं खाया, सोच। बहुत सारी चीजें ऐसी, वन ऑफ द रीजन व्हाई वी आर लाइक, हम सब इतने डिप्रेस्ड, ऑब्वियसली खबरें ऐसी आ रही है, विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं सब तरफ से, प्लस हम जो एज अ इंसान जो हम नॉर्मल चीजें करते थे, बाहर घूमना है,
मिलना है, नेशनल पार्क जाना है, आक्सा जू जाना है, आक्सा जाना है, मुंबई में हमारे बीच पे जाना है, पान खाना है, आउटिंग करनी है, सोशल गैदरिंग्स हो गए, डिस्को जाना है, ये सब बंद हो गया है। तो इट इज और ऑब्वियसली फिर बिजनेस भी अफेक्ट हुआ है, नौकरियों पे अफेक्ट हुआ है। इट इज बिकम अ स्ट्रेंज कंकॉक्शन बोलते हैं ना वो इंग्लिश में। तो वो मतलब इट इज वेरी स्कैरी, डिमोरलाइजिंग। तो ये सब उसी का इफेक्ट है रे, मतलब। नहीं, ये लोगों ने कहा भी है ना दादा, अपन पहले भी कई बार बात किया है कि जब हम देखते हैं कि मतलब कहते हैं कि एक इंडिकेशन है इस बात का कि आपकी, जैसे आपने वो एक जो आपने जो आपके डॉक्टर ने जो बताया वो बताया, और फिर भी कहते हैं कि आपका लाइफ बैलेंस है कि नहीं है, देखने का तरीका ये भी है कि आपका रूटीन बढ़िया है कि नहीं। यानी आपका डेली रूटीन एक जैसा ही रहे, रोज रहता है कि नहीं रहता। अगर मान लो आपका बहुत रैंडम रूटीन है कि आप किसी भी टाइम पे उठ रहे हैं, किसी भी टाइम पे खा रहे हैं, तो वो उसको एक अच्छा इंडिकेशन नहीं माना जाता एक अच्छी लाइफ का। तो जो सबके रूटीन सबके बन गए थे वो इस कोरोना की वजह से मतलब एक तरीके से डिसमेंटल हो गए। सबके जो तरीके थे हाई लेने के कि हाँ भाई चलो थोड़ा सा हम मरीन ड्राइव वो आते हैं, वहां पे चल के भाई चना जोड़ गरम खा लेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, इधर उधर की गप्पे लगाएंगे और वापस आ जाएंगे, वो चला गया है। और मेरे को तो याद है इतना ज्यादा, मतलब वो तो मेरा मस्ट डू था कि भाई वहां पे जाना और वहां थोड़ी देर बैठना, हवा खाना, और उसके बाद वो चर्च गेट के बाहर बढ़िया मस्त बैठ के वो नान बना कर देता था, मक्खन नान वगैरह। और वो यानी मतलब वो रोज का मेरा घुट्टी थी, मतलब घुट्टी कि हाँ भाई ये खा लिया तो अब बढ़िया है, यानी मतलब बहुत ही बढ़िया। मैं अमेज़न पे वो एक सीरीज देख रहा था, हंसे तो फंसे, एक कॉमेडी सीरीज उन्होंने बनाई है। बमन ईरानी है, अरशद वारसी है, और भी मतलब सीरीज मतलब और भी अच्छे, मतलब ये दोनों तो एंकर्स हैं। और साइरस बोरोचा है, सुनील ग्रोवर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आदित्य मित्तल, और वो लोग बेसिकली एक रूम में रहते हैं, उनको हंसना नहीं है, उनको जो जितने भी एक्टर्स हैं आपस में उनको जोक सही पकड़ा है दादा ये। लेकिन मैं तेरे को बता रहा हूँ, ऑन पेपर अच्छा लगता है, पर इतना रायता फैलाया उन्होंने इस सीरीज को लेके, हद नहीं है। इतनी वाहियात सीरीज बना दी है उन्होंने कि मैंने पूरी सीरीज देख ली, मैं हंसा नहीं। क्या बात कर रहे हो? इतना बकवास बना दिया है। मैं उनको लिखा भी था, मेरे मैसेज भी था फेसबुक में कि भैया जो हंसता नहीं है एंड तक उसको 25 लाख मिलने वाला है, अमंग द कॉमेडियन एक्टर्स स्टैंड अप। तो बोला मुझे दे दो भैया, मैं हंसा ही नहीं पूरे सीरीज में। इतना ऐसा रायता उन्होंने फैलाया ना, बिकॉज आई मीन आई डोंट नो किसने एक्चुअली, आई थिंक ये जापानीज कोई सीरीज है, उससे इंस्पायर्ड है ये, उनका फॉर्मेट है ये, और यहाँ पे लिया है। और बड़ा ही एकदम इज वेरी एम्प्टी, देयर इज नथिंग दैट हिट्स यू। कॉन्सेप्ट अच्छा था, साइरस बोरोचा एंड सुनील ग्रोवर, आदित्य मित्तल, स्टैंड जो कॉमेडियन है ये जितने भी है आके एक रहेंगे, एंड सुरेश मेनन भी आ गया है, गुड पीपल यार, वेरी गुड स्टैंड अप कॉमेडियंस, बट यहाँ आके ऐसे फेल हुए हैं ना, मतलब इट्स रियली डिस्गस्टिंग। तो वो ये मतलब मेरे ख्याल से मैं जितना समझ पा रहा हूँ तो मतलब एक तरीके से वो ब्लैक कॉमेडी हो गई कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन हमको जरूर हंसी आ रही होगी वो देख के, तो हमको हंसी नहीं आ रही है। नहीं, डील ये है कि वो जितने भी कॉमेडियंस है कमरे में हैं, लाइक बिग बॉस जैसे, और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य है कि मैं सामने वाले को हंसाऊं ताकि वो आउट हो जाए। जो हंसेगा, स्माइल करेगा, उसको ग्रीन कार्ड मिलेगा, वो येलो कार्ड मिलेगा, वो सीरीज से बाहर हो जाएगा। पॉइंट ये है। बट दिक्कत ये है कि इतने अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन आ गए, तो वो लोग आपस में जो जोक कर रहे हैं जो अच्छे होने चाहिए थे ताकि मैं हंसूं, और वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग नॉट टू लाफ। अगर कोई जोक भी कर रहा है तो दे आर ट्राई नॉट टू लाफ, है ना, बिकॉज हंसेंगे तो उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा, येलो कार्ड मिलेगा, उनको निकाल दिया जाएगा वहां से। बट वो जो जोक कर रहे हैं उसमें मैं भी नहीं हंस रहा, मुझे तो कोई ग्रीन कार्ड मिलेगा नहीं, राइट? आई एम सपोज टू लाफ, इट इज दे आर सपोज टू, ऑडियंस इज सपोज टू लाफ, बट वो हो ही नहीं रहा है। तो आई थॉट कि अच्छा रायता फैलाया इतना अच्छे कॉन्सेप्ट का, नॉट इवन फनी यार। मैंने और मैं एक बार फिर कंफर्म करना चाहता हूँ, आपको इसमें बिल्कुल हंसी नहीं है? यार नहीं है, जेन्युइन हंसी नहीं है। मतलब ये पूरा सीरीज देख लिया मैंने, मतलब आई वुड रादर गो एंड वॉच कपिल शर्मा के पुराने शो,
जो वो करता था ना वो सोनी टीवी पे, वो रिपीट में आई वुड वो देखूं, उसमें भी 2-4 हंसी मेरे को मिल जाएगी, राइट? आई स्टिल प्रेफर दैट, क्योंकि जो बंदे कपिल शर्मा शो जो पुराने शो हैं वो भी यू नो जो कलर्स में आते थे एकदम पुराने वाले, वो वापस यूट्यूब में आ गए हैं, तो मैं आई प्रेफर वॉचिंग दोज बिकॉज उसमें रियली हंसी है यार। सुनील ग्रोवर है, वो गुत्थी का रोल करता है, यू नो बाकी एक्टर्स है, यू नो श्वेता तिवारी भी थी इन सम पार्ट, तो ये सब लोग इट वाज रियली फनी यार, मतलब बहुत अच्छा लगता था वो। अभी वो देख के अभी भी हंसी आती है, और ये इतने बड़े बड़े लेके आ गया और हंसी नहीं आ रही साली, वेस्ट यार। नहीं, मैं तो ज्यादा, देखिए मेरे को क्या हो रहा है आजकल, मैंने पिछले 2-3 साल में मैंने देखा है एफसी ने, क्योंकि बहुत सारा सब कुछ देख लेने के बाद यानी मतलब लगभग सब कुछ देख लिया है ना। कपिल का शो हो अपने यहाँ पे, या फिर बाहर का जितना भी 2.5 मैन, बिग बैंग थ्योरी, पुराने चीयर्स, फ्रेशर, सब देखने के बाद आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि ठीक है ये सब क्लासिक्स हैं, इनको अब मैं लाइफ के रिटायरमेंट वाले फेज में फिर से देखूंगा, जब आराम से बस किसी बढ़िया सुदूर किसी घर में बैठे हैं, अकेले हैं, बढ़िया एक थिएटर है, अपने पास खाने पीने की सभी चीजें उपलब्ध है, और बैठ के मैं इनको फिर रिलेश करूंगा, एंजॉय करूंगा। अब उनको मैं देखता नहीं। मेरे को जो अभी सचमुच बहुत मजा आ रहा है देखने में ना, वो तो बड़ा आसान है। फनी फेल्स यूट्यूब पे डालो आप, और लोग यानी गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सॉरी ये बहुत बुरा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना फनी है ना दादा, लोगों के वीडियोस जो बेचारे या तो कुछ सामान लेके जा रहे थे, गिर गए, फिसल गए। मैं देखा है, इट्स वेरी फनी, एज लॉन्ग एज कुछ बहुत बड़ा हादसा नहीं होता है तो अच्छी बात है, लेकिन इट्स वेरी फनी। यानी उसमें सबसे बेस्ट पार्ट कह रहा था कि हर 8-10 सेकंड में एक हंसी का वो आ रहा होता है, 8-10 सेकंड में कुछ ना कुछ होगा। तो वो देखने में यानी मतलब सचमुच आप मतलब सुबह के समय में अगर आप एक बार देख लो तो बहुत 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 ही मजा आता है मतलब उसको। और बाकी आपका अर्नब की क्या स्थिति चल रही है, वो तो दिख ही नहीं रहा था, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं चलेगा। पता नहीं यार, नेशन वांट्स टू नो कहाँ गया है वो, कहाँ गया। बहुत फॉर्म में होता था, बहुत फॉर्म में, सही मारा बिल्कुल, नेशन वांट्स टू नो। नहीं, आई थिंक वो तो मालूम पड़ जाएगा जब वेरेवर इज विल कम टू नो कहाँ पे है वो। ये इतनी बड़ी हस्ती छुपेगी नहीं ना कहीं तो मालूम लोगों को पड़ ही जाएगा। एंड आई एम श्योर ही आल्सो टेकिंग अ ब्रेक, बिकॉज यू नो एवरीबडी नीड्स अ ब्रेक यार फ्रॉम द मतलब रूटीन। वो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन कवर किया 1 महीने से, तो ऑब्वियसली इट स्ट्रेसफुल है ना सबके लिए। करेक्ट। तो आई थिंक वो आज भी दीदी का मैंने सुबह सुबह यू नो इग्नोर सेरेमनी देखी, यू नो वेरी स्वेरिंग सेरेमनी। क्या बात कर रहे हो आप, हो वही क्या? वो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। हाँ सुबह था आज उनका स्वेरिंग, मतलब खाली वही थी अभी, और ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं किया, सिंपल से उन्होंने कर दिया फटाफट। और बाकी कैबिनेट वगैरह तो 2-4 दिन में धीरे धीरे कर देंगे वो लोग। पर हाँ अभी वो मतलब शी हैज टेकन चार्ज, और सीधा वो उसके बाद सीधा शी वाज सपोज टू गो फॉर अ कोविड मीटिंग एंड ऑल दैट, तो शी अपने पथ पर काम पर लग गई है वो, विच इज वेरी गुड। काम पे शुरू और काम आगे उसको करने के लिए मतलब हम लोग तो यही कह सकते हैं यार कि एक तरीके से अपन ने जो उस दिन भी कहा था कि कार्मिक जस्टिस हुआ है। तो देखते हैं अब आगे कैसे रोल आउट होता है। बट और कुछ बोलने वाले हो क्या आपकी, अपन खत्म करें इसको अभी? नहीं खत्म करें, बिकॉज यू नो वो दुनिया भर बोल रही है वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के बारे में, हर कोई अपने एंगल से बोल रहा है। आई फील कि वो बंद कर दो भैया, अभी वो खत्म हो गया है, अभी वो लेट दीदी टेक इट ओवर नाउ, अगले 5 साल नहीं। पर वो अपना वाला पॉइंट था तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर जो अपन लोगों ने बोला ना वो कह रहे हैं, लेकिन उन लोग उतना डायरेक्टली नहीं कह रहे। अच्छा। कि जो अपन ने जो कब से कह रहे हैं हम कि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस तो कहीं नहीं दिखा रहे हैं, कहीं ये क्या कहते हैं बैकफायर बोल रहे थे ना उस दिन, कहीं ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा। और ये बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर ये कह रहे हैं कि जो हम 300 सीट जीतेंगे। एक तो कल में बहुत मजे ले रहा था कि बोले 294 सीट के लिए असेंबली, और लोग बोल रहे कि हम 300 सीट जीतेंगे। तो बोले इतने कॉन्फिडेंस की वजह से जो वहाँ वो वोटर था वो डर गया, बोले कि यार ये लोग तो जीत जाएंगे। वो इकट्ठा होकर उसने उनके अगेंस्ट में वोट डाल दिया। मतलब जो कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी का वोट था वो भी आने मतलब टीएमसी को चला गया। तो ये अपना वाला जो बात है वो सब ज्यादातर लोग इसको एंडोर्स कर रहे हैं। मतलब नहीं, आई थिंक सी
इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी जो डेब्यू करती है किसी स्टेट में एक फर्स्ट गो में उसको मेजोरिटी मिल जाए, ऐसा होता ही नहीं है, कहीं नहीं होता है ऐसा। वो हमेशा स्टेज में होता है, पहले आप आते हो एंड जैसे इवन दिल्ली में भी जब आप पार्टी आई थी तो पहले उसको हार गई थी, वो कम सीट मिली थी, नेक्स्ट इलेक्शन में दे वॉन्ट मेजोरिटी। तो धीरे धीरे होता है। अगर कोई ऐसा सोच रहा था कि ये इलेक्शन में बीजेपी मेजोरिटी में लेके आ जाएगी तो यू शुड चेक कि वो क्या पी रहा है वो, बिकॉज ऐसा होता नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज वहाँ की लोग भी समझती है ना, बट वहाँ के लोगों ने उनको, जो भी थोड़े बहुत लोग हैं, उन्होंने उनको ऑपोजिशन में रखा ना। बिल्कुल दादा, पर वो वही कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में ये जो इतना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने कर लिया, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो साइडलाइन हो गई ये बात। नहीं भाई वो 3 सीट से नहीं आई मीन आई फील दैट कि वो जब एक्चुअली नहीं, मोदी जी ने बात कही थी कि चुनावी बुखार में हम बहुत कुछ बोल देते हैं, हमें बुखार आता है, हम कैसे बड़बड़ करते हैं। तो चुनावी बुखार में बहुत लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, वो उसको भूल जाना चाहिए क्या था। हकीकत अभी ये है कि भैया आप ऑपोजिशन पे हो, तो अगर 5 साल आप बराबर ऑपोजिशन करो, उसके बाद जनता तय करेगी। अगली बार ये लोग बिल्कुल जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं। वो सब लोग यही कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम दे विल क्रिएट सीरियस। नहीं आई डोंट थिंक सो। दीदी ने लेफ्ट को हराया है, कांग्रेस को निकली है वहां से, लेफ्ट को हराया है। वो दीदी ने लोहे के चने चबाए हैं, मतलब चीज नॉट दिखती है वैसी है नहीं, वो बहुत स्ट्रांग लेडी है वो। मतलब वेस्ट बंगाल के लिए काफी काम रूट लेवल पे काम किया उन्होंने। वो हटाना मतलब जैसे इनफैक्ट शी इज फॉलोइंग व्हाट मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने भी 3rd टर्म लिया था गुजरात में, और 3rd टर्म के बाद में ही वेंट ऑन टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, राइट। इनका भी वैसे ही हो रहा है, वो 2nd टर्म हो गया, 3rd टर्म में घुस गई है वो 15 साल। गेटिंग मी, देयर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, आई मीन यू शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ऑलरेडी दीदी एक नेशनल फिगर बन गई है अभी जीतने के बाद। तो अगर एनीबडी हु इज टेकिंग दिस थिंग लाइटली, जो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स समझते हैं, उनको पता है कि दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली। इनफैक्ट शेखर गुप्ता का मैं रोज देखता हूँ, उनका जो वीडियो आता है ना 1 घंटे का द प्रिंट में, तो उन्होंने भी इसके बारे में बात की थी। अब ये उन्होंने अच्छा कहा था कि क्या है, दीदी हो या जैसे नीतीश जी जीते थे बिहार का, तभी भी कहा गया था कि नेशनल लीडर बन जाएंगे। तो जो ये रीजनल जो स्ट्रांग मैन है, शरद पवार है, क्या ये नेशनल लीडर बन सकते हैं मोदी जैसे? ये एक सवाल भी है, बिकॉज वो अलग गेम है, दैट वो अलग चीजों का उसमें अलग समीकरण होता है। बट आई थिंक मतलब लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग। अभी आई थिंक बीजेपी शुड फोकस ऑन व्हाट दे डिड राइट, व्हाट दे डिड रॉन्ग, एंड दीदी शुड फोकस ऑन द स्टेट, दैट इज पीरियड। नहीं, आपने जो अंत में मेरे ख्याल से समराइज किया है, दैट इज द बेस्ट पार्ट, कि मतलब ऑफ कोर्स जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो सब ये कह रहे हैं कि ममता दी ने बहुत अच्छा किया वहाँ। ऑब्वियसली बाइबल अगर अच्छा करेगी तो ही लोग चुनेंगे ना उनको। लेकिन जब नेशनल फिगर की बात आती है तो दे हैव वेरी डिफरेंट ओपिनियन, कि बोले ममता एज अ प्राइम मिनिस्टर, बोले वी डू नॉट सी हर, हम देखते नहीं उनको, पूरा इंडिया उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा ये लोग कहते हैं। नहीं वो अलग डिबेट है, लेकिन डेमोक्रेसी में स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज वो डेमोक्रेसी की नींव है, वो इट इज बेसिकली अ बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्निंग एंड ऑपोजिशन। तो ये दोनों होना बहुत जरूरी है। इसका मंथन होता है तब चीजें अच्छी होती है, तब चीजें अच्छी होती है। तो इवन इफ शी बिकम्स ऑपोजिशन एट अ नेशनल लेवल, I will welcome it. Getting me? नहीं, वो करना ही चाहिए ना दादा, वो करना ही चाहिए, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होता है तो ही तो ही काम करने में मजा आता है ना। मोनोपोली रहेगी तो फिर क्या है, देन नोबडी वर्क्स। तो ये चेक बैलेंस होना जरूरी है। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि कौन नेशनल लेवल पे आता है, और क्या दीदी को राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में भी उनको उसी तरह का, दैट इज द बिग क्वेश्चन, कि जनता वहाँ पे क्या उनको देखती है, ऐसा कंसीव करती है कि हाँ ये मतलब वैसा है, मतलब। और फॉर दैट मैटर ऑपोजिशन में कोई भी लीडर, जो डीएमके के भी, जो स्टालिन भी जो है अभी, वो भी भाई प्रभावशाली नेता है, अच्छा काम किया होगा उन्होंने, और उनको उनकी गवर्नमेंट ने पहले बोलते हैं बहुत खराब काम किए थे उधर पे, तभी वो जयललिता AIDMK थे, मतलब वहाँ पे इतने समय से।
लेकिन अब वो फाइनली जब DM स्टालिन आए तो वो मतलब करेंगे भाई वो भी। नहीं, अभी देख, लकीली ये जितने भी जो नए सीएम बने हैं सब दे यंग फ्रॉम पॉलिटिकल एज, नॉट यंग लाइक एज वाइज, दे आर नॉट इन 30s 50s में, पॉलिटिकल एज उनकी बहुत कम है, एंड वी एक्सपेक्ट देम टू ब्रिंग द लिटिल चेंज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो शायद आ जाएगा। जैसे बात कर रहे थे ना कि विजुअल्स अब इंडिया के अलग लग रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम दीज लीडर्स, बट इट्स मतलब वो अल्टीमेटली हम वही बात करते हैं ना, घूम फिर के उधर जाते हैं कि ये जितना भी होगा, जो भी करा होगा, जो भी करेंगे, वो अल्टीमेटली लोग करेंगे, सिटीजन करेंगे। हाँ, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। अगर रेड सिग्नल होता है और हम रुक जाएंगे तो दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू फॉलो। अगर रुकेंगे नहीं, हम सिग्नल तोड़ देंगे तो भैया फिर क्या कर सकते हैं? तो बेचारा मोदी क्या करेगा उसमें, सिग्नल तोड़ रहा है। नहीं, वो मेरे को लगता है दादा, ये लोग जितना भी प्रयास कर ले, इनफैक्ट कल वो बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला कि 5 साल, यानी मतलब ऐसा नहीं है कि एंटी कैंपेन 2014 के बाद मिस्टर मोदी के लिए नहीं चला था, उस समय भी चला था, लेकिन जनता जानती है दादा, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, जनता नोज कि भाई किसको यहाँ पे हमको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है। तब भी 2019 में उतना मतलब नेगेटिव कैंपेन उनके अगेंस्ट होने के बाद भी मतलब वो और ज्यादा नंबर में जीत गया। तो जनता को यहाँ पे सब समझ में आ रहा है कि क्या कैसे हो रहा है, किसके दुख को ज्यादा बताया जा रहा है, किसके दुख को बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है, मीडिया क्या कर रही है, एवरीवन कैन सी इट वेरी क्लियरली। तो आने वाले समय में बहुत रोचक होगा ये देखने में कि भाई कैसे, यानी मतलब एक तो पहली बात सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है, और कैसे वो लोग यानी फिर पॉजिटिव होकर ये बोलने की स्थिति में आते हैं कि वी हैव डन इट वेल, हमने सही कर लिया। देखिए वापस ठीक है, वो अपना काम करेंगे, उनका काम ही हुआ है, वो तो अपना काम करेंगे ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। तो आपके गर्मी में क्या स्थिति है, गर्मी वगैरह कुछ पहुंची क्या? नहीं, आज तो बहुत गर्मी पहुंची, मतलब मई में घुस गए यार, गर्मी तो अब तो एकदम पीक पे। आज दोपहर को बहुत गर्म था, हमेशा मतलब अप्रैल मई जून तो हमेशा ही गर्म होता है मुंबई में। और फिर वो आपके बरसात के मौसम वाला जो बहुत ही खराब मौसम जो रहता है, बरसात के बाद जो गर्मी उमस वाला जो चालू होता है, अक्टूबर तो अभी बहुत दूर है, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये मई जून इज द टफेस्ट। बरसात यूजुअली जून में नहीं आती है, वो जून के एंड में आती है। हाँ, वो बरसात के पहले भी बहुत गंदी ह्यूमिडिटी हो रही होती है दादा, वहाँ पे बहुत ही खतरनाक होती है वो। बट वी आर यूज्ड टू इट, हमें लगता है कि हम दिस इज हाउ इट इज ना, बॉम्बे में ऐसे ही होता है, तो वी आर यूज्ड टू इट, हमें आदत है उसकी। कुछ यूज्ड टू नहीं हो आता। मेरे को याद है वो एक आखिरी तजुर्बा मेरा आपके साथ, अपन इन्फिनिटी के बाहर खड़े थे, याद करो। वही वो अगस्त के टट्टी मौसम में मैं आया था, बिल्कुल बहुत ही बुरा उमस हो रही थी, और आपको भी भयंकर पसीना निकल रहा था, मेरा भी भयंकर निकल रहा था। फिर अपन ने जाके ऊपर बैठ के वो मैकडोनल्ड से वेनिला वाला आइसक्रीम खाया, तो तब वो चैन पड़ा था कि हाँ भाई अब तो ठीक लग रहा है एसी में आके। नहीं, आई थिंक व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब बचपन से मैं मुंबई को देख रहा हूँ और बचपन से गर्मी देख रहा हूँ, तो आई फील हाँ ठीक है, ऐसा ही है, मतलब वी डोंट, पसीना आता है तो आता है, क्या करेंगे। आई मीन दैट इज व्हाट आई मेंट कि यूज्ड टू है हम लोग। हाँ, नहीं मुंबई है सोन दबे दादा, आप लोग बढ़िया किए हैं, और आज अच्छा लगा अपन को मुंबई का नाम सुनकर वापस गर्व के साथ ले रहे। तो अभी हम लोग भी सीखते हैं, बढ़िया अच्छा करते हैं, और आज इस नोट पर अपन खत्म करते हैं, फिर कल वापस कनेक्ट करके अपन आगे का देखते हैं कि भाई क्या ऐसा मसला है जो समझ में नहीं आ रहा है, जिसको समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। दिस इज न्यूज़ टेनमेंट टेलीविजन।